आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राहुल गांधी की जो स्पीच संसद में हुई सोमवार को, उसको लेकर के देश में सोशल मीडिया और मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा है। खासकर राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है जिसमें उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इशारा कर रहे थे बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की ओर इशारा करके कह रहे थे कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया और फिर जब बीजेपी ने हल्ला हंगामा मचाया तो राहुल गांधी फिर खड़े हुए। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, ये सब सारी बातें कहीं। अब इसको लेकर के हंगामा हुआ और बीजेपी की तरफ से मांग की गई कि राहुल गांधी की ये सारी बातें कार्रवाई से हटा दी जाएं, क्योंकि हाउस में जो भी बोला जाता है, जो उसका रिकॉर्ड बनता है, पूरा रिकॉर्ड बनता है जो हमेशा के लिए रहेगा उपलब्ध, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं, जिसे इंग्लिश में वहाँ पर कहते हैं एक्सपंज्ड, यानी हटा दिया जाए। तो अमित शाह ने खड़े होकर के कहा था कि ओम बिरला साहब, हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच करें, स्पीच की सत्यापन करें, यानी वेरीफाई करें, अगर वो चीज़ें सही हैं तो ही उसे रखें, आप धर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रूल बुक लेकर के भूपेंद्र यादव, निशिकांत दुबे सब खड़े हो गए। तो ओम बिरला जी ने, जो सदन के स्पीकर हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी का जो हिंदू वाला बयान था उसे कार्रवाई से हटा दिया गया है। यानी अब जो राहुल गांधी का बयान है हिंदुत्व को लेकर के, जो इन्होंने कहा कि बीजेपी का जो हिंदुत्व हिंसा की बात करता है, सत्य बोलता है, ये सब कार्रवाई में नहीं रहेगा। और अगर 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई रिकॉर्ड्स निकालेगा पार्लियामेंट में और राहुल गांधी की स्पीच का वो ट्रांसक्रिप्शन देखेगा, और या जो वीडियो लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में वहाँ उसे जाकर देखेगा, तो उसमें जो हिंदुत्व को लेकर ये पूरा हंगामा मचा है वो बयान उसे कार्रवाई में मिलेगी ही नहीं। आपको बता दें कि जो बयान हटा दिया गया है राहुल गांधी का, उसके बारे में हम आपको स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कार्रवाई से हटाया गया है। इसमें राहुल गांधी ने जो कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, इसको हटा दिया गया है। साथ ही जब राहुल गांधी ने बीजेपी को तरफ इशारा करके कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है, अभय मुद्रा, ये भी हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर के दिल में लगा है, ये भी कार्रवाई से ओम बिरला साहब ने हटा दिया है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, ये देखो चुप हो गए, देखिए सब चुप हो गए, ये बात राहुल गांधी ने कही है। और जो एक और चीज़ हटाई गई है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, वो राहुल गांधी जब कहा कि बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है, ये बयान भी कार्रवाई से, यानी सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। यानी ये बयान अब ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएंगे। सदन में जो रिकॉर्ड बनेगा, जो मेंटेन होता है सब कुछ, उसमें ये सब सारी बातें नहीं आएंगी। आपको पता है कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया पर हमलावर हो गई है।
बीजेपी ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया है, कहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाले बोल रहे हैं, हिंदुओं को नफरती बोल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी और जो फैक्ट चेक किया गया है वो यही है, जिन्होंने स्पीच सुनी है कि वो हिंदुओं को नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसावादी हो ही नहीं सकता, ये बीजेपी है, जो बीजेपी हिंदुत्व सिखाती है वो हिंसी व हिंसा वाला हिंदुत्व है, और प्रधानमंत्री मोदी हिंदू समाज नहीं हो सकते, बीजेपी हिंदू समाज नहीं हो सकते, आरएसएस हिंदू समाज नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं भी हिंदू हूँ, हम सब हिंदू हैं, हम सब भगवान शिव को मानने वाले हैं। आपको पता ही है कि राहुल गांधी हाउस में भगवान शिव की तस्वीर लेकर के आए थे, उन्होंने दिखाई थी भगवान शिव की तस्वीर, और फिर अभय मुद्रा के बारे में बात की थी। भगवान शिव की उस तस्वीर में भगवान शिव मेडिटेट कर रहे हैं और हाथ अपना ऐसे है, तो राहुल गांधी का कहना है कि अभय मुद्रा है यानी अहिंसा। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई, कहा कि ये गुरु नानक देव जी सिखों के गुरु हैं, जिनको बीजेपी वाले खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। फिर उन्होंने गुरु नानक देव का भी तस्वीर दिखाया, उसमें वो यूं हाथ दे करके खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ये अभय मुद्रा यानी अहिंसा। फिर वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, फिर वो जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि सब धर्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, लेकिन जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो हिंसा की बात करता है, असत्य कहते हैं, और ये हिंदू समाज नहीं करता है। हिंदू समाज अहिंसक है, हिंदू समाज दया भाव रखता है। सब सारी बातें राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कही। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में आपने देखा ही कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 बार सदन के पटल पर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कि गंभीर मामला है, हिंदू धर्म के बारे में जो है वो जो कह रहे हैं वो गंभीर मामला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे उनकी बात गंभीरता से लेना चाहिए, उन्होंने तंज कसा। इसके बाद खुद गृह मंत्री 4 बार खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। 3 बार जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, वो खड़े होकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आए। निशिकांत दुबे जो सांसद हैं बीजेपी के, वो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। और जब राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम के बारे में अपनी बात बोली कि पेंशन नहीं मिलती है, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, उसको लेकर के राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो 2 बार खड़े हुए, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो कल राहुल गांधी की बयान पर हल्ला हंगामा रहा सदन में, उनकी स्पीच पर काफ़ी बार केंद्र के मंत्रियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी के जाके तीर दिल में लगा हुआ है, और दिल में लगा हुआ तीर है जिसको लेकर के तिलमिला गई है। जो जानकार हैं, जो समझते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी को जानते हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने सोच समझ करके सदन में बीजेपी के हिंदुत्व पर बात की है। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो कम्युनल है, सांप्रदायिक है, जो कि देश के जो हिंदू हैं उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। ये राहुल गांधी का कहना भी है कि जानबूझकर ये लोगों के दिल में डर डालते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये डर डाल करके वोट लेते हैं, डर दिखा करके लोगों को अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स चमकाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि अब ये वक्त है कि जो बीजेपी के कुछ जानकारों का ये भी कहना है, हम सुन रहे थे कि इस बारे में राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए, हिंदुत्व के एजेंडे पर ये बीजेपी की पिच है, लेकिन जो हमारे सूत्र करीबी हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि बीजेपी को अगर हराना है तो उनका हिंदुत्व का जो कम्युनल एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा है, उसको एक्सपोज करना होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि वो बीजेपी अगर जय श्री राम करती है तो सदन में भगवान शिव को लेकर के आ गए, और अब सब जानते हैं कि जो ओम है उससे सबकी उत्पत्ति है। भगवान शिव जो हैं उन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है, और फिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम, तो शिव कहा जाए उनका जो हिंदू धर्म में स्थान है सबसे सर्वोच्च है। यही बात है कि राहुल गांधी जो है जय श्री राम के नारे का जवाब भगवान शिव की अहिंसा वाली मुद्रा यानी अभय मुद्रा से उसका जवाब देते हुए नजर आए। तो बहुत स्ट्रैटेजिक तौर पर, बहुत टेक्निकल तौर पर राहुल गांधी का ये पूरा भाषण था। ये बताने दिखाने की कोशिश है कि हम अब बीजेपी के पिच पर जाएंगे, हम बीजेपी से हिंदुत्व पर बात करेंगे, हम बीजेपी से 2-2 हाथ करेंगे, पार्लियामेंट में भी, सोशल मीडिया पर भी, सड़कों पर भी, और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को हम एक्सपोज करके बीजेपी को चुनाव हराएंगे। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में अगली बार हराएंगे, कांग्रेस पार्टी गुजरात में
बीजेपी को हराएगी। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख करके कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सामने बैठे हुए थे, फिर बोला कि बायोलॉजिकल नहीं है, आपको ऊपर संदेश आया, आपने नोटबंदी कर दी, आपको ऊपर संदेश आया, आपने अडानी को बम्बई एयरपोर्ट दे दिया। तो राहुल गांधी की पहली जो स्पीच है, इसको लेकर चर्चा बहुत है, विवाद है, संवाद भी हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट की कार्रवाई से जो बयान जिसको लेकर के बीजेपी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, बीजेपी द्वारा दर्ज कराई आपत्ति वाला बयान कार्रवाई से हटा दिया गया है। अब वो सही है गलत है उसका फैसला जनता करेगी जब चुनाव होंगे, लेकिन सदन में क्या सही है क्या फैसला गलत है उसका फैसला ओम बिरला करते हैं, क्योंकि सदन के अध्यक्ष हैं, जिन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वो पक्षपात करते हैं। जैसे जो नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, जो पास हुए पिछले सत्र में, तो उस वक्त विपक्ष के 150 लोग शामिल नहीं थे। तो राहुल गांधी ने कल कहा कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब गए ओम बिरला जी को छोड़ने उनकी कुर्सी तक, तो जब राहुल गांधी ने हाथ मिलाया तो ओम बिरला साहब ने सीधे हाथ मिलाया, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया तो ओम बिरला सामने झुक गए। उन्होंने याद दिलाया कि यहाँ बॉस ओम बिरला है, ओम बिरला को किसी के सामने नहीं झुकना है। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का जो हिंदुत्व वाला बयान था, हिंदू वाला बयान था, वो कार्रवाई से हटा दिया गया है।